आम काशीवासी भी यहाँ पर मौजूद है, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आप देखिए, गंगा में प्रवेश आगे करते जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये दिव्य स्वरूप है, ये दिव्य स्वरूप है, वो स्वरूप है जिसकी कल्पना हर काशीवासी करता है। हाथ जितनी बार प्रधानमंत्री हिला रहे हैं इधर मीरघाट की तरफ ही है और हर कोई खुश हो जा रहा है। हाथ में आप देखिए पीतल का ये उन्होंने लुटिया ली हुई है। आगे बढ़ते हुए कभी माँ गंगा को देखते हैं, कभी मीरघाट की ओर देखते हैं। ये देखिए, जितनी बार इधर की ओर नजरें प्रधानमंत्री की हो रही हैं, लोग खुश हो जा रहे हैं। सामने सूर्य भगवान है, डुबकी लगाई प्रधानमंत्री ने। गंगा स्नान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये वो तस्वीरें हैं जिनकी कल्पना काशीवासी कभी नहीं कर सकते थे। अब माँ गंगा को पुष्प अर्पित कर रहे हैं प्रधानमंत्री। माँ गंगा को पुष्प अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूर्य को प्रणाम इसके पहले प्रधानमंत्री ने किया। जिस ओर प्रधानमंत्री का मुख है उसी ओर ऊपर की तरफ सूर्य है। 12 बजे का वक्त है, सिर के ऊपर सूर्य होता है। ऐसे में लगातार पुष्प अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं। ये माँ गंगा का वो पूजन है जो हर शिव भक्त करता है, हर गंगा भक्त करता है। और अगर प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं गंगा को निर्मल कर दूंगा, तो आज वो दिन आ चुका है। और उसके बाद खुद प्रधानमंत्री यहाँ गंगा में उतरकर गंगा की पूजा कर रहे हैं। ये देखिए, शिव भक्त नरेंद्र मोदी का ये रूप। अब जल ले लिया है उन्होंने। अब पंचपात्र में जल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भर लिया है। माँ गंगा का पूजन कर रहे हैं, आंखें बंद हैं प्रधानमंत्री की। मन में जरूर मंत्रोच्चार चल रहा है। यही कामना होगी कि सौभाग्य मेरा जो माँ गंगा के तट तक में पहुंचा, विश्वनाथ कॉरिडोर बन पाया और इस ढंग से आज मैं शिव का दर्शन पूजन कर पाऊंगा। खुद के सौभाग्य को यहाँ जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोच रहे होंगे, धन्यवाद दे रहे होंगे और ये कह रहे होंगे माँ गंगा दोबारा जरूर बुलाना। ये सूर्य को जल चढ़ाया। एक और डुबकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा में लगाई। कहते हैं सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। गंगा में डुबकी लगा लेने मात्र से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, उद्धार हो जाता है। न सिर्फ इस जन्म का, अगला जन्म भी सुधर जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार गंगा में डुबकी लगाते हुए सूर्य की उपासना भी की। उन्होंने सूर्य को जल भी चढ़ाया। उन्होंने अब प्रदक्षिणा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चारों दिशा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंख बंद करके हाथ जोड़कर नमन कर रहे हैं। माँ गंगा का नमन, सूर्य भगवान का नमन, बाबा भोलेनाथ का नमन। जय गंगा मैया। यही नारे यहाँ गूंज रहे हैं। गंगा मैया की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। हर हर मोदी, हर हर मोदी। ये आप देख लीजिए, माँ गंगा की उपासना, सूर्य की उपासना और फिर ठीक उसके बाद अगर वाराणसी वाले लोग मोदी के जयकारे लगा रहे हैं तो ये अब एक नेता से बहुत ऊंचा स्थान हो चुका है। ये आप देखिए, लगातार प्रदक्षिणा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। माँ गंगा की पूजा वो कर रहे हैं, सूर्य की पूजा वो कर रहे हैं। भक्ति भाव है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और ये वो भाव है जिसके लिए अब सोचना नहीं पड़ता है। ये नहीं सोचना पड़ता कि विपक्षी क्या कहेंगे, विरोधी क्या कहेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा सवालों के जवाब देने पड़े। ये भक्त नरेंद्र मोदी है, ये भक्त नरेंद्र है जिसने अपनी भक्ति का हर बार परिचय दिया है। और पहले भी मैंने आपको कहा था कि अगर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री होकर नहीं, फिर से एक और डुबकी गंगा में लगाई प्रधानमंत्री ने। एक और डुबकी प्रधानमंत्री ने लगाई। ऐसा लग रहा है कि वो इस पल को जी लेना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि ये जो मौका सौभाग्य से मिला है
वो मैं चूक जाऊं, पूरी तरह से जी लूं इस अवसर को। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए तो कई प्रोटोकॉल होते हैं, बहुत तरह की बंदिशें लोगों को भी झेलनी पड़ती हैं। तो अब जब मैं यहाँ पहुंचा हूँ, वो नजर आ रही थी आज जब वो काशी पहुंची थी तो काशी में भी शिव के प्रति जबरदस्त है वो नजर आ रही है। और चूंकि काशी का तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ललिता घाट पर खुद मैं मौजूद हूँ, लगातार मैं ललिता घाट पर खुद मौजूद हूँ और मैं देख पा रही हूँ, मेरी आंख के सामने मुझे एक भक्त की छवि दिखाई दे रही है। मेरी आंख के सामने मुझे भगवा पहने हुए एक बाबा के भक्त दिखाई दे रहे हैं। ये भगवा किसी पार्टी से जोड़ करके आप नहीं देख सकते, इस भगवा को किसी नेता के रंग से आप जोड़कर नहीं देख सकते। ये काशी का रंग है, भगवा में काशी हो चुकी है। ये हनुमान का रंग है, ये भोले बाबा का रंग है। फिर से मीर घाट की ओर प्रधानमंत्री अब जैसे ही मुड़े हैं आंख बंद करके, जय श्री राम और हर हर मोदी के यहाँ नारे लग रहे हैं। ये अद्भुत दृश्य है, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भक्ति और दूसरी तरफ लोगों का जो उल्लास है, इन दोनों को एक साथ मैं महसूस कर पा रही हूँ। मैं देख पा रही हूँ कि काशी के कण-कण में जहाँ शिव समाये हुए हैं, उसी काशी के कण-कण में अब मोदी का भी वास हो रहा है क्या? इन चीजों को साक्षात मैं देख पा रही हूँ। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा में मौजूद है, खुद आधा आप देखिए कमर तक का जो उनका हिस्सा है वो गंगा में डूबा हुआ है और वो बाहर आने को तैयार नहीं है। ये वो भक्त है जिसका गंगा से सीधा जुड़ाव हुआ है और अब पूरी तरह से इस पल को जी लेने के बाद ही प्रधानमंत्री बाहर आना चाहते हैं। मंत्र पढ़ते हुए हर तरह से गंगा का पढ़ते हुए एक और डुबकी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और डुबकी लगाई काशी में। ये प्रधानमंत्री डुबकी लगा रहे हैं इसलिए गंगा को साफ नहीं किया गया है। अब गंगा इतनी ही निर्मल है और प्रधानमंत्री की हर डुबकी के साथ काशीवासी भी डुबकी लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री के हर मंत्र के साथ जो काशीवासी है वो मंत्रोच्चारण कर रहा है और धन्य गंगा फिर से उतनी निर्मल मिल पाई, धन्य कि शिव और गंगा का मिलन हो पाया और धन्य कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही थी वो सिर्फ बातें नहीं थी। लौट रहे हैं प्रधानमंत्री, अब वापस लौट रहे हैं ललिता घाट पर। ये जो पुल बनाया गया है वहां बाहर निकलते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं, हाथों में गंगा जल ले चुके हैं प्रधानमंत्री। काशी आने वाला हर शख्स गंगा जल लेकर ही विदा होता है। प्रधानमंत्री के हाथ में फिलहाल पंचपात्र में गंगा जल आप देख पा रहे हैं और अंदर जाने के बाद प्रधानमंत्री इसी से जलाभिषेक करेंगे भोलेनाथ का। और यही सुबह से मैं आपको बता रही थी कि दूरियां अब कम हो गई हैं। डुबकी पहले भी भक्त लगाते थे गंगा में और इसी तरह हाथ में गंगा जल लेकर वो मंदिर तक पहुंचते भी थे, लेकिन उसके लिए उन्हें काफ़ी कष्ट करना पड़ता था, बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। अब वो सारी दूरी समाप्त हो गई है। वो काम जो घंटों तक आप करते थे अब मिनटों में हो जाएगा और वो काम जो बुजुर्ग तो करने का सोच भी नहीं सकते थे, वो लोग करने का नहीं सोच सकते थे जिनके साथ छोटे बच्चे थे, अब वो सारा काम एक साथ होगा। प्रधानमंत्री अंदर को जा रहे हैं, हाथों में जल लिए प्रधानमंत्री अब अंदर कॉरिडोर की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत लंबा चलना नहीं पड़ेगा इस कॉरिडोर में उन्हें और तुरंत वो बाबा के दर तक पहुंच जाएंगे। ये नरेंद्र मोदी का भक्त स्वरूप आज एक बार फिर से आपने देखा। वो भक्त स्वरूप सिर्फ केदारनाथ की गुफाओं में नहीं दिखाई देता है, गंगा में भी दिखाई देता है। शिव की भक्ति काशी विश्वनाथ में भी वैसी ही होती है और अब इस भक्ति को दिखाने के लिए सोचना नहीं पड़ता।
আমরা যেই ছবি সরাসরি দেখছিলাম ললিতা ঘাট থেকে, সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি গঙ্গা স্নান করেছে, এরই পাশাপাশি সূর্য পূজন করেছেন, সূর্য প্রণাম করেছেন কোমর জলে দাঁড়িয়ে। এবং যেটা জানতে পারা যাচ্ছে এখনো পর্যন্ত, এবং এরপরেই উত্তরে যে সুসজ্জিত গেট, সেই গেট দিয়েই তিনি কাশী বিশ্বনাথ ধামে প্রবেশ করবেন এবং সেখানে পায়ে হেঁটে তিনি প্রবেশ করবেন বলেই জানা যাচ্ছে। এবং গঙ্গা আরতিতেও অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। এই মুহূর্তের যেই ছবি আমরা ললিতা ঘাট থেকে সরাসরি দেখছিলাম, সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি গঙ্গা পুজো, এরই পাশাপাশি সূর্য প্রণামও করেছেন এবং সেই গঙ্গার জল তিনি নিয়ে কাশী বিশ্বনাথ ধামে প্রবেশ করবেন। উত্তরের যে সুসজ্জিত গেট তৈরি করা হয়েছে, পায়ে হেঁটে সেখানে প্রবেশ করবেন তিনি, এমনটাই জানতে পারা যাচ্ছে। ললিতা ঘাট থেকে হেঁটে তিনি কাশী বিশ্বনাথ ধামে প্রবেশ করবেন। গঙ্গা আরতি হবে এবং সেই গঙ্গা আরতিতেও তার অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে বলেই জানতে পারা যাচ্ছে। এবং উত্তরপ্রদেশ বারাণসী এই মুহূর্তে সরগরম ভোটের আগে। इसी काशी विश्वनाथ मंदिर में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और यहां जलाभिषेक करेंगे। तमाम नदियों से जल मंगाए गए हैं, गंगा जल खुद लेकर के वो ललिता घाट से, और जो कॉरिडोर बना हुआ है उसका भ्रमण करते हुए वो अंदर वहां से आएंगे। देखिए जो कॉरिडोर बना है बड़ा ही भव्य कॉरिडोर है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक एक रूट मैंने खुद तय किया था कल, और वहां की हर एक तस्वीर मैंने दिखाई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां से कहां कैसे जाने वाले हैं। चाहे काल भैरव मंदिर की बात में कर लूं, या फिर इसके अलावा खिड़किया घाट से, जिस रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे आए हैं, शालिनी में मौजूद थी वहां कल, और वही खिड़किया घाट, वहां की तस्वीरें मैंने दिखाई। खिड़किया घाट इसलिए चुना गया क्योंकि अब उसको डेवलप किया गया, और ये कि अब आप बनारस में आ रहे हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए, तो उस घाट पे आइए और वहीं से सीधे ललिता घाट आप आइए, दर्शन कीजिए और फिर यहाँ से आप वापस जा सकते हैं। आपको बनारस में भीतर आने की जरूरत नहीं है कहीं भी। और उसी काशी विश्वनाथ मंदिर इस वक्त मैं मौजूद हूं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। देखिए ये इस कॉरिडोर को पूरा जोड़ दिया गया है ललिता घाट से, और ललिता घाट पर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी मौजूद है, जहां की तस्वीरें आप दिखा रही थी, और उस घाट से वो सीधा पैदल चलते हुए अंदर कॉरिडोर में प्रवेश करेंगे और वहीं से भ्रमण करते हुए कॉरिडोर का वो अंदर की तरफ आएंगे। भव्य तरीके से इस वक्त सजा दिया गया है पूरे कॉरिडोर को, और बहुत ही खूबसूरत इस वक्त कॉरिडोर दिख रहा है। अंदर फूल की जो मालाएं हैं वो लगाई गई हैं, और बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह तक, क्योंकि मैंने भी वही रास्ता तय किया था। देखिए तकरीबन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आराम से गंगा जल लेकर के वो वहां कॉरिडोर का जो रास्ता तय करेंगे, जो गर्भगृह में आएंगे, तकरीबन उनको आने में 10 मिनट, तो मान के चलिए 10 से 12 मिनट का वो वक्त लगेगा। पूरा कॉरिडोर वो कवर करेंगे और आएंगे अंदर, और सीधे गर्भगृह में वो प्रवेश करेंगे, और गर्भगृह में प्रवेश करेंगे दक्षिण की ओर से। और यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठेंगे, और गर्भगृह की जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी, पूजा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 4 प्रवेश द्वार है उस गर्भगृह में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां से ललिता घाट से निकलेंगे, सीधा वो प्रवेश करेंगे गर्भगृह में, वहां पूजा अर्चना करेंगे, और पूजा तकरीबन 15 से 20 मिनट के बीच का वो वक्त है जहां पूजा का कार्यक्रम होने वाला है। गेट नंबर 4 देखिए आम काशीवासी भी यहाँ पर मौजूद है, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ।